वाला काम नहीं रहा हमारा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर निकलें। हमारे बच्चे मजदूरी करें, आपके बच्चे पढ़े। श्री बरादरान रोज़ा रसूल पे कसम खा के आए कि हम गरीब का ख्याल रखेंगे। आते ही माजूर को जेलों में डालना शुरू कर दिया। कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना। 1000 में तो एक फैमिली की हांडी बनती है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो मायदा हुआ है यकम से इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगी, हमारी महंगाई कम हो जाएगी। 30 रुपए की रोटी मिल रही है, 40 का नान मिल रहा। बच्चे खाएंगे या हम खाएंगे? गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई कि हम कुछ जी सकें। अगर अमेरिका हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए तो मुझे लगता है कि हम इससे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। सफ़ेद पोश तबका भी तौबा तौबा कर उठा है बाजी। मेरे पापा के पास इतनी फीस दी है जो उनसे मेरे स्कूल की फ़ीस अदा कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नज़रिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई ने एक तूफ़ान बर्पा कर रखा है, तो आज हम आवाम से और कारोबारी हजरात से इस महंगाई के बारे में ये जानना चाहेंगे कि उन पर इस महंगाई ने क्या असरात मुरतब किए हैं। कीमत फ़कत बशर की गिरी है वगरना आज हर एक शय के दाम कहीं से कहीं गए। तो आइए व्यूवर्स जानते हैं आवाम की और कारोबारी हजरात की राय कि वो महंगाई के बारे में क्या राय रखते हैं। असर ये हुआ है कि पहले हमें जो चीज़ सस्ती मिलती थी अब वो उसकी कीमत दुगनी हो गई है, और कस्टमर को जब हम अपनी प्राइस बताते हैं तो वो उससे सुन के बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे कारोबारी हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं। हम मतलब सुबह से आए हुए हैं और ये टाइम हो गया और अभी मतलब वो वाला काम नहीं रहा हमारा जो पहले था। हमें भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। जब हम ख़रीदारी करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आए दिन हर चीज़ का रेट दुगना हो चुका है, तो हम भी बड़े परेशान हो जाते हैं। मिडिल क्लास जो है वो इतने पिस रही है कि मुझे समझ नहीं आती जो लोअर तबका है वो किस तरह गुजारा कर रहा होगा। आप हर चीज़ की प्राइस देखें, फ्यूल कितना ज़्यादा, पेट्रोल वगैरह कितना ज़्यादा महंगा हो गया है कि आपको हर कहीं जाने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा अब इतने का डलेगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं। रोज़मर्रा के हमारे जितने भी काम हैं, सब्जियां देख लें वो कहाँ चिकन वगैरह से उनसे ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर निकलें, गुजारा हो ही नहीं रहा। इसलिए डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और हर चीज़ वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जितने बाकी दूसरे कंट्रीज़ में देखें उनको एजुकेशन पे ऑफ मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं बच्चों को वहाँ पे। इवन जो फ़ीस वगैरह है वो मिलती है, बच्चों की पॉकेट मनी होती है। फिर ओल्ड एज बेनिफिट्स वगैरह इतने होते हैं। यहाँ पे हम टैक्स दी जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। इतनी महंगाई है कि हम बस दे रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा इन रिटर्न। मैडम बस क्या कर सकते हैं, घर से निकल नहीं सकते, इतनी महंगाई की हुई है इन्होंने। सही है, मतलब कि पहले जो मतलब कि कोई भी चीज़, कपड़ा, किसी किस्म की कोई की चीज़ लेते थे तो पहले तो ले भी लेते थे, अभी जो है वो तो हाथ लगाने को दिल नहीं करता। इतनी महंगाई की हुई है इन्होंने। अल्लाह ही इन लोगों को हिदायत दे, बस और कोई बात। श्री बरादरान रोज़ा रसूल पे कसम खा के आए कि हम गरीब का ख्याल रखेंगे। आते ही माजूर को जेलों में डालना शुरू कर दिया। हमारी हालत पे जुल्म होते हुए खुदा ने देखा तो उसको 4 साल जेल में डाल दिया। तो अब जनाब वो 4 साल का जो उसका घाटा है ना वो पूरा करने के लिए आवाम को ज़लील व ख्वार कर दिया है। मेरा एक ख़ास पैगाम है राना सनाउल्लाह को और शहबाज शरीफ को। पहले भी आपको 8 साल जना वतन किया गया, यही हरकतों की वजह से आज पूरी आवाम पे जुल्म कर दिया है आपने। खुदा के लिए जब दोबारा पकड़े गए तो बाहर आना आपका मुश्किल होगा। आपको इमरान खान कौन होता है पकड़ने वाला? पकड़ने वाला ऊपर खड़ा है, उसने पकड़ा है। इमरान खान की क्या औकात? नेकी करो, थोड़ा बिजनेस होने दो, अगला बिजनेस ने चलेगा, हम 4 पैसे कमाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे कामयाब बनेंगे। ये नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को उधर ही रखें, हमारे बच्चे मजदूरी करें, आपके बच्चे पढ़े। ये चीज़ नहीं, हर बंदा यही सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़े, अच्छी क्लास में जाए, अच्छा वैल्यू बने। हर गरीब बच्चा, इतना सा छोटा छोटा गरीब आजकल पैसे मांगता है, क्या ज़िंदगी उनकी। हमारे खुद आंसू निकलते कि हम ऐसे ज़िंदगी कभी देखी है, कभी लाइफ में भी नहीं देखी, अब देखनी पड़ रही है। कुछ ना पूछें, कसम अल्लाह की मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और मेरी 16,500 सैलरी है। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। जहाँ हम 20 रुपये का चाय पीते ना वो 50 रुपये का चाय का कप हो गया। अब मैं पढ़ाई में भी बच्चों को मैंने छुड़ा दिया है, अब उनको पढ़ाई से काम पे लगा दिया मैंने। बहरहाल बहुत महंगाई हो गई है, कमर तोड़ दी महंगाई ने। मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मैंने पास बाइक थी, अब मैं बाइक भी नहीं लेके आता, पेट्रोल भी 250 रुपये हो गया।
कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना। महंगाई ने गरीब का तो गरीब और सफ़ेद पोश का भी जीना मुश्किल कर दिया है। हर चीज़ पहुंच से दूर हो गई है। सिलेक्टिव चीज़ें ले सकते हैं हम, वैसे ही नहीं कर सकते कि चलो ये भी पसंद आ गया तो ले ले वो हर चीज़ छूट गई है। सब्ज़ी प्याज इतना महंगा है, वो गरीब बंदा तो वो रोज़ बना ही नहीं सकता। 1000 में तो एक फैमिली की हांडी बनती है। बहुत बड़ा असर डाला है जी महंगाई ने, तो सारे ही तो निज़ाम ही धर्म भरम हो गया है। ख़ासकर जो मिडिल क्लास लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लेकिन ये इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अच्छा हो जाएगा। देखें चूँकि अभी IMF से जो नया माहिदा हुआ है, अगर उसका अमल दरामद हो गया तो इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। पहले बजट बनाते थे हम तो उससे दुगना चुगना हो गया है, तो अब बड़ी मुश्किल है, लेकिन गुजारा करना पड़ेगा। चूँकि इस वक्त तो हम सुनते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत हालात अच्छे नहीं हैं, इसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। क्योंकि इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी, सुना है कि उन्होंने IMF से माहिदे करके तोड़ दिए थे। जब माहिदे तोड़ते हैं तो फिर दोबारा जब होता है तो बंदा फिर तो कुछ ना कुछ सज़ा तो होती है ना उसको फिर। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो माहिदा हुआ है यकम से इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगी, हमारी महंगाई कम हो जाएगी। वो जो 5000 रुपये का वो आपका नोट है, वो ऐसे है जैसे 1 रुपया है, और उसकी कोई कदर कीमत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे चीज़ें लेने जाओ वो कहते हैं ये कचरा है, कचरा है। डॉलर एवरी डे डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, लोग समझते हैं पता नहीं क्या डॉलर हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं है। फिर भी अवाम ऐसे पैसे लगा रही है, मुझे नहीं कुछ समझ आ रही, मैं तो चकरा गया मेरे साथ। अवाम के पास पैसा भी है और गवर्नमेंट कह रही है पैसा नहीं है, वो हमारे पास पैसे शॉर्ट हो गए हैं, कर्जे दें, लेकिन कुछ समझ नहीं लग रही। महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है, क्योंकि ये अभी जो पेट्रोल का महंगा हुआ है इसकी वजह से तो पूरी मशियात का बुरा हाल हो गया है। और लिहाजा यकीन करें कि इतना बुरा हाल हुआ है कि रोटी के भी जो है ना लाले पड़े हुए हैं इस टाइम। तो गरीब आदमी तो बहुत ज़्यादा पिस रहा है। रुपये की कदर है ही नहीं हमारे पाकिस्तान में, समझे ना। हमारा मुल्क इतना नीचे जा रहा है, हम कुछ बता ही नहीं सकते। इसमें से हमारे ही नुकसान है। वैसे गवर्नमेंट को चाहिए, उनकी मेहरबानी है, कुछ सोचे, गरीब के लिए भी सबके लिए सोचना चाहिए। अभी ये मरियम नवाज़ आई हैं लंदन से, क्या तोहफा लेके आई हैं ये? 35 रुपये इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है। अब देखो खुद तो ये आई हैं 5-6 महीने वहाँ रह के, और अब ये हमारे लिए गरीबों के लिए क्या इसने किया है? कुछ भी नहीं किया है। और ये 35 रुपये इसने पेट्रोल महंगा कर दिया है। बहुत जुल्म किया है इसने, बहुत ज़्यादती है गरीब आदमी के लिए। रोटी खाना महंगा हो गया। 30 रुपये की रोटी मिल रही है, 40 का नान मिल रहा। बच्चे खाएंगे या हम खाएंगे? दुकान में सेल नहीं है किसी किस्म की, कारोबार इतने बंद हो रहे हैं ना, आपको बता ही नहीं सकते। बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी बहुत मुश्किल है, ज़रूरियात सिर्फ पूरी होती हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कि अपना कारोबार है, लेकिन जिनकी हैं वो तन्हाई हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कि अब तो मेहमान आ जाए तो लग पता जाता है कि भी मेहमान आए हैं घर में, और इतना ज़्यादा मतलब आउट ऑफ चला जाता है जो होता है बजट। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही मतलब बेड़ा गर्क कर दिया है आवाम का, और जीने के लायक नहीं छोड़ा हुआ है। बस ये सांस निकल रही है, अल्लाह का शुक्र है जो सांस निकल रही है, वरना तो गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई कि हम कुछ जी सकें, कुछ ले सकें, कुछ खा सकें, कुछ पी सकें। जो सफ़ेद पोशी है ना, बस वो बहुत मुश्किल तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। सफ़ेद पोश बड़े लोग और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मुश्किल सिर्फ सफ़ेद पोश लोगों के लिए है। वो हम सफ़ेद पोश आप हैं, हमें सब हैं। हम सफ़ेद पोशों के लिए बहुत ज़िंदगी दुश्वार है। गरीब तो पहले भी एक वक्त ही खाना खा रहा था, वो यूज़ टू है, अभी भी एक वक्त का खाना उसको मिल रहा है। मसला सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों के लिए ही है। माशाल्लाह आप रोड पे आ गए, दुकान थी रोड पे आ गए। मियाँ साहब की बड़ी मेहरबानी है, 70 साल उन्होंने हुकूमत की है। अब समझ लेके मांगना ही काम रह गया, ये रोड के बाद मांग रही है। इनकी वजह से ये कौम को लेके आगे लेके जाना हमें लेके जाना चाहिए। इन्होंने 70 साल और पीछे फेंक दिया। अब एक बंदे पे उम्मीद थी, उनके भी पीछे पड़े हुए हैं। कभी उनको बंदों को पकड़ दे, कभी उस बंदों को पकड़ दे, कभी उस बंदों को। खुदा का वादा 70 साल जो तुमने जोड़ लिया, हमारा खून चूस लिया, वो खा लो, इसको तो मौका दो यार। खुदा का वास्ता हम आपको सब कुछ माफ़ कर देते हैं। अल्लाह और अल्लाह का रसूल पूछेगा तुम्हें, ये छोड़ दो। खुदा का वास्ता उसको आने दो यार, उसको आने दो। मैं आपसे ये सवाल, मैं और मेरे बच्चे बद्दुआ देते हैं, अगर इससे ज़्यादा हुकूमत करोगे ना तो हम क़यामत वाले दिन आपका गिरबन छोड़ेंगे ही नहीं। हमें अल्लाह ताला ने एक हुक्मरान दिया इमरान खान की सूरत में, उसमें हमारा मुल्क बेहतर समय चल रहा था। जब से ये जो लोग 70 सालों से हमें नोच के खा रहे हैं, जैसे कि आप कह लें कि PTM, नवाज़ शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, ये अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए हैं। मेरी अपनी भी राय है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए, ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि हम इससे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे जो कि हम अभी गुजार रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये हैं डेली वेजेस पे, जैसे होते हैं ना डेली वेजेस पे लोग नौकरियां करते हैं, ये डेली वेजेस पे है। ये आए
जो कमाया और जितना कमाना चाहा वो कमाया और चले गए, बस इससे ज़्यादा हमें और ये कुछ नहीं दे सकते। इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने हैं और हमारे कम करने हैं, और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको नेस्तो नाबूद कर दे। मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ, लेकिन अभी मैं स्कूल नहीं जा रहा। क्यों? मेरे पापा के पास इतनी फीस दी है जो उनसे मेरे स्कूल की फीस अदा कर सकें। तो आपके पापा ने आपको स्कूल से हटवाकर तो इस काम पर लगा दिया। क्या कर सकते हैं, अब महंगाई है तो फिर महंगाई में तो यही होना है। जो हम पे बीती है हमें पता है या खुदा को पता है, और किसी को नहीं पता। जिस तन पे लगती उसी को वो समझा और कोई नहीं समझा। महंगाई ने बुरा हाल कर दिया बाजी। इधर देखिए, हम ये चाय सुबह से लगा, महंगाई इतनी कि हम अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। लोग कहते हैं आटे से लोग तंग हैं, चाय हमारी कौन पीएगा, इधर मार्केटों में कौन आएगा शॉपिंग कर। सफ़ेद पोश तबका भी तौबा तौबा कर उठा है बाजी। ये देखिए हमारी चाय वैसे की वैसी पड़ी है। महंगाई का इतना असर है कि बहुत ही बुरा हाल हो गया बाजी। जैसा कि आपने देखा कि आवाम और दुकानदार महंगाई के इस तूफ़ान की वजह से परेशान है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।